बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव गहन ध्यान में लीन थे। तभी माता पार्वती ने उनसे कहा, स्वामी, इस ब्रह्मांड में सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, देवी, सबसे बड़ा भक्त वही है जो अपने प्रभु के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दे, और ऐसा भक्त है पवन पुत्र हनुमान। फिर भगवान शिव ने माता पार्वती को एक कथा सुनाई। जब भगवान श्री राम वनवास में थे और माता सीता का हरण हो गया था, तब श्री राम समुद्र किनारे खड़े होकर गहन विचार कर रहे थे कि लंका कैसे पार की जाए। उसी समय हनुमान जी ने आगे बढ़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, आप बस आदेश दीजिए, मैं इस समुद्र को लांघकर माता सीता का पता ले आता हूँ। श्री राम ने आशीर्वाद दिया और हनुमान जी विशाल रूप धारण कर आकाश मार्ग से उड़ते हुए लंका पहुंच गए। वहां उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता को दुखी और उदास देखा। माता सीता को प्रणाम करते हुए हनुमान जी ने श्री राम की अंगूठी दी और कहा, माता, प्रभु ने मुझे आपके समाचार लेने भेजा है। अब आप निश्चिंत रहिए, प्रभु आपको शीघ्र ही वापस लाएंगे। ये सुनकर सीता माता की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन उनमें विश्वास और आस्था का प्रकाश जगमगा उठा। इसके बाद हनुमान जी ने लंका दहन किया और जब लौटकर श्री राम के पास आए, तब राम जी ने उन्हें गले से लगाते हुए कहा, हनुमान, तुम मेरे सबसे बड़े भक्त हो, तुम्हारा उपकार मैं कभी चुका नहीं सकता। ये सुनकर हनुमान जी ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु, मैं तो केवल आपका सेवक हूँ। इस कथा को सुनाकर भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, देवी, हनुमान केवल राम भक्त ही नहीं बल्कि मेरे ही अंश हैं। उनमें असीम शक्ति है, क्योंकि वे शिव का अंश और पवन पुत्र हैं। इसीलिए वे अमर हैं और हर युग में भक्तों की रक्षा करते हैं। और तभी आकाश में गूंज उठी। भक्त अपने भगवान के लिए सब कुछ त्याग देता है तो भगवान स्वयं उसका गौरव गाते हैं। माता पार्वती भाव विभोर हो उठी और उन्होंने शिवजी से कहा, स्वामी, सच ही कहते हैं, हनुमान जी की भक्ति अतुलनीय है। उसी समय आकाश में देवताओं ने पुष्प वृष्टि की। देवराज इंद्र ने कहा, धन्य है हनुमान, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, हनुमान, तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। इसके बाद जब लंका पर युद्ध हुआ और रावण अपने रथ पर सवार होकर आया तो पूरी धरती कांप उठी। लेकिन हनुमान जी ने अपनी गदा से राक्षसों का संहार किया और वे हर बार जयकारा लगाते, जय श्री राम, और उनके मुख से गूंजती ये आवाज पूरी लंका में भय फैलाती। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं, देवी, युद्ध के समय जब लक्ष्मण मेघनाद के शक्ति बाण से मूर्छित हो गए थे, तब संजीवनी बूटी लाने का कार्य भी हनुमान ने ही किया। उस रात उन्होंने पूरा पर्वत ही उठा लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि राम जी का कार्य अधूरा नहीं रह सकता। माता पार्वती की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने कहा, स्वामी, ऐसे भक्त को तो स्वयं भगवान भी अपना मानते हैं। शिव